राधे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। तो चलिए यहाँ पर फिर से शुरू कर लेते हैं आपके प्रश्नों का सिलसिला थोड़ा सा। जय श्री कृष्णा। सर मेरे को झाइयों में काफ़ी फ़ायदा है, लेकिन सर ये झाइयों की दवाई मुझे समथिंग कितने महीने और करानी पड़ेगी, क्योंकि सर मैं ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक दवाई नहीं ले पाऊंगी। जय श्री कृष्णा। क्योंकि सर मनी की बहुत प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मैं लॉन्ग टाइम तक दवाई ले नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि सर जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी फ्री हो जाए, क्योंकि फेस काफ़ी ख़राब लगता है। जी, तो इनका सवाल ये है कि मनी प्रॉब्लम है और ज़्यादा लंबे समय तक ये ट्रीटमेंट नहीं आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। देखिए, हमारा टारगेट तो ये होता है कि हम अपने सभी पेशेंट्स को 3 से 6 महीने में ठीक कर दें, जो कि हो भी जाते हैं। कई पेशेंट हमारे ठीक होते हैं बहुत लंबे समय में जाके। कई बार ऐसा होता है कि कई पेशेंट हमारे ठीक भी नहीं हो पाते हैं। सभी तरह की बातें। देखिए, आपको एक चीज़ समझनी होगी कि एक डॉक्टर अपने 100 के 100 पेशेंट को ठीक नहीं कर सकता। मान लीजिए अगर एक डॉक्टर के पास में 100 पेशेंट अगर आते हैं, तो एक डॉक्टर अपने 100 के 100 पेशेंट को ठीक नहीं कर सकता। वो 100 में से 90 को कर लेगा, 80 पेशेंट को ठीक कर लेगा, 70 पेशेंट को ठीक कर लेगा, परंतु फिर भी कुछ पेशेंट अनसेटिस्फाइड रह जाएंगे जो कि ठीक नहीं हो पाएंगे। परंतु हमारा पूरा प्रयास होता है कि जो हमारे पेशेंट ठीक नहीं हो रहे हैं उनको भी हम ठीक करें, चाहे उनको जैसे मर्जी ठीक करना हो, सही तरीके से। तो उसके लिए हम प्रयासरत रहते हैं। उसी के लिए हमने अपने डाइट प्लान आपके लिए निकाले हैं 3 तरह के। तो जल्दी ठीक होने के लिए आप सबसे पहले तो आप डाइट प्लान को फॉलो कीजिए। अभी तक हमने 3 डाइट प्लान निकाले हैं 3 महीने के हिसाब से। तो सबसे पहले आप फॉलो कीजिए डाइट नंबर 3, ठीक है, जिसका नाम है कि वो रोगों को काट देता है। डाइट नंबर 3 को आप फॉलो कीजिए, जिसमें मैंने महासुदर्शन चूर्ण के बारे में जिक्र किया है। फिर उसके बाद में आप फॉलो कीजिए डाइट नंबर 1, उसके बाद में फिर फॉलो कीजिए डाइट नंबर 2। जब आप ये 2-3 महीने जब अभी डाइट फॉलो कर लेते हैं 3 महीने में, तो झाइयाँ बहुत अच्छे से आपकी चली जाती हैं। और ये चीज़ मैंने देखी है और बहुत पेशेंट के साथ में ऐसे हुआ है। जिन लोगों की झाइयाँ स्लो मूव कर रही थी, मतलब स्लो ठीक हो रही थी, उनकी फास्ट हो गई हैं। जिनको फ़र्क नहीं पड़ रहा था उनको तेज़ फ़र्क लगा है। मैं फिर से ये बात रिपीट कर देता हूँ यहाँ पर कि काफ़ी सारे पेशेंट 3 महीने में ठीक हुए हैं, काफ़ी सारे 6 महीने में ठीक हुए हैं, काफ़ी सारे 1 साल भी लगा है उनको ठीक होने में। और अभी मैंने पीछे 2-3 वीडियोस डाली हैं जिनमें मैंने बताया कि 11 महीने में ठीक हुआ, 13 महीने में ठीक हुआ, 14 महीने में ठीक हुआ। हमारे पास में 16 महीने में भी ठीक होने वाले पेशेंट हैं। मैंने वीडियो क्यों डाली, स्पेशली मैंने इतने लंबे समय बाद वीडियो क्यों डाली, लॉन्ग ड्यूरेशन वाली वीडियो क्यों डाली कि 14 महीने बाद ठीक हुए? क्योंकि हर कोई तो 14 महीने ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगा, है ना। हर किसी का इतना बजट भी नहीं होता, और मनी प्रॉब्लम आज के साथ में सभी के पास में है। कुछ लोग हैं, कुछ लकी लोग हैं जिनके पास में नहीं है, कुछ हैं लोग, परंतु अधिकतर लोगों के पास में ये है। जो मिडिल क्लास फैमिली हैं या पुअर फैमिली हैं उनके सामने हैं। तो हमारा क्या, वो किसी का भी ट्रीटमेंट बहुत लंबे समय तक नहीं ले पाते हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है आप लोगों के लिए कि सबसे पहले आप डाइट को फॉलो कीजिए। डाइट फॉलो करने से आपका शरीर के अंदर लगभग जितने भी कारण हैं झाइयों को होने वाले, वो लगभग सब कवर हो जाता है। यानी कि आपकी झाइयाँ ऑटोमेटिकली वहाँ से ठीक होने स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा प्रयास यही है कि 3 से लेकर 6 महीने में अपने सभी पेशेंट को हम ठीक करें। अब हम छोटे ड्यूरेशन वाले पेशेंट मैंने क्यों नहीं डाले। मैंने पहले डाला कि 1 महीने में 60% चली गई, 80% चली गई, 3 महीने में पूरी तरह ख़त्म हो गई, लौट के नहीं आई। अब मैंने शॉर्ट वाली वीडियो में क्यों नहीं डाल रहा हूँ, शॉर्ट वाली वीडियो में इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि पेशेंट की एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई हो जाती है। अब वो देखता है कि जी 3 महीने में इनकी चली गई तो 3 महीने मेरी भी चली जाएगी, परंतु होता इससे अपोजिट है। 3 क्या, उनको साल भर में भी नहीं जाती है। अच्छा, जो बंदा सोच के चलता है कि चलो साल 1.5 साल तो लग ही जाएगा, उसकी बहुत जल्दी चली जाती है। यानी कि स्ट्रेस लेवल जितना हाई होगा उतना ही लेट जाएगी, और स्ट्रेस लेवल जितना ईजी होगा, नॉर्मल होगा, उतनी ही बड़े आराम से चली जाएगी। मैंने मनोवैज्ञानिक वाले वीडियोज़ में भी मैंने बात ये कही है। हमारे पास में काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे हैं जो ठीक हुए, काफ़ी सारे ऐसे हैं जो ठीक नहीं हुए। जो ठीक नहीं है कुछ ने इलाज छोड़ दिया, कुछ जो ठीक नहीं है वो अभी भी कंटिन्यू इलाज कर रहे हैं। जो ठीक नहीं हुए हैं उन्हें पता है कि ठीक तो वो हो जाएंगे, अभी भी वो कॉन्टैक्ट में हैं हमारे, और ट्रीटमेंट छोड़ दिया उन्होंने। कई पेशेंट ऐसे हैं कि पहले उन्होंने ट्रीटमेंट किया, छोड़ दिया, आराम उनको बीच में लगा, और ऐसे भी नहीं हुआ कि ट्रीटमेंट छोड़ने पर झाइयाँ उनकी बढ़ी, उन्होंने फिर आगे ट्रीटमेंट करने स्टार्ट कर दिया। क्योंकि देखिए, एक डॉक्टर के पास में ये सभी चीज़ें होती हैं कि पहले ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है, फिर कहीं दूसरी जगह जाकर करता है, फिर पहली जगह पे आता है। तो ये सभी चीज़ें होती हैं,
और मैं कोई अनोखा डॉक्टर नहीं हूँ, मेरे साथ में भी ये सभी चीज़ें होती हैं और आप लोगों के साथ में भी सभी चीज़ें होती हैं। लेकिन हमारा कर्तव्य है पूरी तरह से अपने 100% पेशेंट को ठीक करना। तो इसीलिए हम अपने सर्च में लगे रहते हैं कि हम अपने जो पेशेंट हमारे ठीक नहीं हो रहे हैं हम उनको भी ठीक करें। तो इसलिए आपके लिए फाइनली हमने 3 डाइट प्लान अपने निकाले हैं, बहुत लंबा समय लेके, यानी कि हमने 1 साल का वेट किया, 1 साल बाद हमने ये 3 डाइट प्लान अपने निकाले, ताकि अगर आप इन तीनों को फॉलो करते हैं तो आप जल्दी से जल्दी ठीक हों। डाइट प्लान के बारे में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा, जैसे उन्होंने कहा कि इनको बहुत अच्छा फ़र्क लग गया, ठीक है। अभी जब ये पूरी तरह ठीक हो जाएंगी और पूरी तरह ठीक होने के बाद में जब अपना ट्रीटमेंट छोड़ देंगी, ट्रीटमेंट छोड़ने के बाद में मैं 3 या 4 महीने के बाद में इनकी वीडियो डालूंगा, अगर ये परमिशन देती हैं तो। जाहिर सी बात है चेहरे को ब्लर करके चेहरा नहीं दिखाऊंगा इनको। अब ऐसे कितने लोग हैं जिनकी 60, 70, 80% ठीक हो गई, 20% ठीक हो गई, 30% ठीक हो गई, लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं है उस तरह की वीडियोस डालने का, क्योंकि अगर वो ठीक हो जाते हैं तो फिर झाइयाँ दोबारा पलट के आ जाती हैं। तो अभी क्वेश्चन ये भी बनता है कि झाइयाँ दोबारा लौट के आ जाती हैं तो उसके लिए हम क्या करें। चलिए इसका भी मैं आंसर यही कर देता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी नहीं बनी है अभी। जिन लोगों की झाइयाँ बार बार लौट के आती रहती हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए उन्होंने दवाई कर ली, झाइयाँ चली गई, फिर दोबारा लौट के आ गई, अच्छे से अच्छा डाइट प्लान उन्होंने फॉलो कर लिया है, फिर भी झाइयाँ लौट के चली आ गई, वो चाहे हमारा किया हो या चाहे किसी और का किया हो, यानी कि 70, 80, 90% झाइयाँ ठीक हो। चलिए मान लीजिए एक बार को 100% भी चली गई झाइयाँ, परंतु वो चीज़ जो कर रहे थे, वो चाहे कोई क्रीम आप लगा रहे हों या चाहे कोई डाइट प्लान आप ले रहे हो, वो छोड़ते के साथ ही फिर से आपकी झाइयाँ वापस आ गई हैं। इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? इस कंडीशन में सबसे पहली चीज़ तो आपको ये करनी चाहिए कि जो हमने अपलोड किया था वीडियो 21 दिन की डाइट, यानी कि सब कुछ आपने कर लिया परंतु झाइयाँ ख़त्म नहीं आपकी हो रही हैं, वो 21 दिन की डाइट का वीडियो आप जरूर फॉलो कीजिए। 21 दिन की डाइट है, आप फॉलो इजीली कर सकते हैं। उससे क्या होगा, उससे शरीर, पहली बात तो आपका डिटॉक्स होगा, यानी कि शरीर के अंदर जितनी भी गंदगी आपके जमा है जो कि आपको रोग ग्रसित करती है वो आपकी चली जाएगी। दूसरा फ़ायदा उसका ये होगा कि शरीर के अंदर बचपन से लेकर आज तक जितने भी रोग आपने गलत तरीके से ठीक करके दबाए हैं शरीर के अंदर, वो आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो उसके डबल फ़ायदे आपको लगेंगे और वो फॉलो करते करते आपकी झाइयाँ कटनी स्टार्ट हो जाएंगी। मेन चीज़ है आपकी झाइयों को रूट से काटना। वही काम होम्योपैथी दवाई करती है, वही काम हमारी ये 21 डेज़ वाली डाइट करेगी, ठीक है। 21 डेज़ वाली डाइट अगर नहीं कर पाती है उस काम को, वैसे तो करेगी, आई एम 100% श्योर कि पिछले 10 साल से मैं ये डाइट अपने पेशेंट को फॉलो कराता हूँ अपने क्लिनिक पर, वो चाहे कोई भी रोग हो। अच्छा, अगर बाय चांस अगर ये डाइट फेल होती है, क्योंकि देखिए हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं बनी होती है ना। मान लीजिए अगर 100 लोग हैं और 100 लोगों ने अगर बादाम खाए हैं तो बादाम तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन 100 में से 10 लोगों को बादाम नुकसान देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि बादाम खराब होते हैं, इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम शरीर के अंदर कहीं ना कहीं है। 100 में से 10 लोगों को घी नहीं पचता है, 100 में से 10 लोगों को दूध नहीं पचता है ना। 100 में से 10 लोग ऐसे हैं कि जो जूस नहीं पी सकते हैं, जबकि जूस कोई ख़राब चीज़ थोड़ी ना है, सभी अच्छी चीज़ है ना, परंतु कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, नहीं होता है। ऐसे ही 100 में से 10 लोग ऐसे हैं जिनको डॉक्टर ठीक नहीं कर पाते हैं, 100 में से 10 लोग ऐसे हैं जिनको डाइट सही से असर नहीं कर पाती है, तो उनके लिए कुछ और बना होगा। निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कि जो चीज़ दूसरों के ऊपर काम कर रही है वो ज़रूरी नहीं है कि आपके ऊपर काम करे, हो सकता है कि आपके ऊपर कोई और काम करे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति देखने में बड़ा सुंदर है, उसकी जो शर्ट उसने पहनी हुई है बड़ी सुंदर उसने शर्ट पहनी हुई है, आपने शर्ट का साइज़ पूछा उसने कहा जी 34 नंबर की मेरी शर्ट ये है और ये फला दुकान पे आपको मिलेगी। तो आप 34 नंबर की शर्ट ले आते हैं और जब आप उसको ट्राई करते हैं देखा तो आपका साइज़ तो 40 है, आप कैसे पहनोगे उसको? यानी कि जिस चीज़ में वो सुंदर लग रहा था 34 नंबर की शर्ट पहन के, 40 नंबर को तो नहीं सुंदर लगेगा ना उसमें, 40 नंबर को तो आएगी ही नहीं। तो इसलिए हर किसी के ऊपर हर कोई चीज़ अप्लाई नहीं होती है, हर किसी के ऊपर हर डाइट से रिजल्ट नहीं मिलता है। ओके, तो हमारी डाइट ले रहे हों या किसी और की भी डाइट आप ले रहे हैं और जहाँ ये बीच बीच में लौट के आपके आ जाती हैं, तो हमने 3 तरह की डाइट आपके लिए निकालनी हुई है। आप तीनों में से आप तीनों ही डाइट फॉलो कीजिए और थोड़ा समय का अंतराल देके आप फॉलो कीजिए। अगर कोई समस्या आती है फॉलो करने में तो हमें बताइए, हम उसका निवारण करेंगे। तो मुझे लगता है कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो में खैर आपको इतनी डिटेल तो नहीं मिली है, फिर भी मैं चाहूँगा कि आप नीचे कोई कमेंट में आप कुछ लिखें ताकि मैं समझ सकूं कि आपकी क्या राय है और आप कितने परेशान हैं, ताकि मैं आगे उस टॉपिक पे वीडियो बना सकूं, क्योंकि हमारी
प्रतिबद्धता है कि हम अपने सभी पेशेंट्स को, जो भी हमारे पेशेंट ऑनलाइन हैं, ऑफलाइन हैं, या फिर जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको हम ठीक करें, उनकी समस्याओं को सुनें। हम कोई चीज़ आपको ऐसी बताएं जिससे कि घर बैठे आप अपने रोग का इलाज कर सकें, वो चाहे कोई भी रोग हो शरीर में। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है, 1 साल से पिछला पिगमेंटेशन ही चल रहा है, तो फिलहाल पिगमेंटेशन पर ही वीडियो बन रही हैं और आगे भी 8-10 वीडियो पिगमेंटेशन पर ही आएंगी। ओके, बाकी आगे पीसीओडी, आपका कैंसर, इन सभी चीज़ों के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आप निराश ना हो, जो डाइट है आप उसको फॉलो कीजिए। चलिए, मैं कल आपको फिर से मिलता हूँ एक नए प्रश्न के साथ में, एक नए कमेंट के साथ में। परमात्मा सभी का भला करे।